चलिए अभी मैं आंसर बता देता हूं, फिर आप लोग अपना कमेंट देते रहिए। आंसर इज दैट फॉर द क्वेश्चन कॉस ए है √7/4 और tan ए है 3/√7। ठीक है ना, तो काफी लोगों के सही भी आए होंगे। ठीक है ना, देखिए कैसे करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को, वो देख लीजिए आप। देखिए एक तो ऐसा करें, ठीक है ना, यहाँ पे आ गया, उन्होंने क्या दे रखा है, ए बी सी, तो साइन ए इन्होंने दे रखा है 3/4, मतलब P/H, यही ना। P/H का मतलब समझ रहे हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो यहां से ए बी कितना आ जाएगा, AC² = BC² प्लस AB²। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व करते रहिएगा बच्चे। √7 बराबर है ना, √7 आ जाएगा, कर लेंगे ना आप लोग ये वैल्यू, तो सिंपल सिंपल बात है। अरे 16 हो जाएगा और ये -9, तो 7 आएगा, तो √7। उसके बाद क्या करना है अपने को, क्या पूछा उसने, cos A √7/4 हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, और tan A 3/√7। ठीक है, सो दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली कितने लोग का राइट आया था, और किसी को जिसको राइट भी नहीं आया होगा अब उसको समझ में भी आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, फटाफट आंसर बता दीजिए कितने लोग का राइट आया है, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है बच्चे। ठीक है ना, अच्छा एक्चुअल में ये सब्जेक्टिव मुझे कराना होता है, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम मैं के लेके करता कि ये 3K और 4K, क्योंकि रेशियो हटाती है तो आपको पता है ना, के फॉर्म में लिखते हैं, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, अभी ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, तो सर वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना, सो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, इस पे मैं बहुत क्वेश्चंस करा के टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। कॉम्प्ली, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने मार्क का इंपॉर्टेंट है, ये मैं बात करूंगा, मैं अभी कर सकता हूँ लेकिन मैं भी कुछ देर बाद में बात कर लूंगा। ठीक है ना, कि कितने मार्क का क्या क्या आता है, इस ट्रिग्नोमेट्री का कितना इंपॉर्टेंट है, बताए मतलब जितना बोलूं उतना कम ही, इतना इंपॉर्टेंट है ये। जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आए समझिए मैथ्स में सफर करेगा, दैट्स इट। ठीक है ना, इतना याद रखिए बस, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला, इसीलिए मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा इस चैप्टर्स को, एटलीस्ट बेसिक जब तक कवर ना हो जाए। ठीक है ना, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, मैं पूछूंगा नहीं, बस ये बताओ आपने पढ़ा है, साइन 90 - θ काइंड ऑफ। ठीक है, कितने लोगों को पढ़ा है, पता है, चलो बहुत अच्छी बात। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल जिसका सम क्या है, सम 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री, बराबर है ना। एंगल ए बी और सी, दो एंगल का सम 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 180 डिग्री, क्या नाम पड़ता है उसका, क्या पड़ता है बताइए, दो एंगल जिसका सम सप्लीमेंट्री, एग्जैक्टली। ठीक है ना,
ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए ठीक है ना, बात बराबर है। अब मेरे को करना क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 minus theta, मतलब we are looking for this angle, we are looking for the this angle tan 90 minus theta, theta is acute angle here, थीटा जो है एक्यूट एंगल है, क्यों एक्यूट है 90 है ये थीटा, और ये दोनों का सम 180 है, और सॉरी तीनों का सम 180 है, तो ये 90 है, तो दोनों का सम क्या है 90 है, तो एक्यूट ही होगा, 90 से कम ही होगा ना, तभी तो दोनों का सम, अगर ये भी 90 हो जाए, ये भी 90 से अब तो कैसे होगा, इसलिए थीटा यहाँ पे क्या है एक्यूट एंगल, जो बहुत ज्यादा क्यूट होता है उसको बोलते हैं हम एक्यूट एंगल, ठीक है ना, लाइज बिटवीन, ठीक है ना। और किसी का बर्थडे आ रहा है कि नहीं, जल्दी जल्दी थोड़ी बता दो, बर्थडे किसी का आ रहा है जल्दी से, मिल तो पा नहीं रहे हैं, कम से कम क्लास इधर ही वीडियोस सबका ऑन करके सेलिब्रेशन करेंगे, किसी का बर्थडे आ रहा है रिसेंट अक्टूबर में, बताओ 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 बताओ। अरे अच्छा, आप मेरा बर्थडे तो 6 जनवरी को है, और किसी का अक्टूबर नवंबर में किसी का बर्थडे आ रहा है बच्चों, बताओ ना, पार्टी नहीं लूंगा, हम टेंशन मत लीजिए, पार्टी हम खुद करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारा टारगेट नहीं बताएंगे आप लोग, अच्छा अच्छा आ ही नहीं रहा है, यस नो नो दोनों में बता सकते हो, अच्छा नवंबर में अभी से, चलो अच्छा नहीं आ रहा है, चलो नवंबर में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा मार्च में है, अरे तो काफी टाइम है आपका, तब तक तो हम क्लासरूम में मिलेंगे, मेरा है आपको मैं बता देता हूँ 6 जनवरी, तब तक हम होपफुली हम क्लासरूम में मिलेंगे, तो अच्छी वाली पार्टी करेंगे, ठीक है ना, 6 जनवरी 1999, चलो बहुत अच्छी बात है बच्चे, तो मार्च में काफी पार्टी करने को मिलेगा, ठीक है ना, अच्छा, और ये कॉपी ये तो बैक टू बैक 4-5 बच्चों के मार्च में है, सो ग्लैड यार, अच्छा लगा, चलो चलो बच्चे आप पढ़ते हैं, मतलब नवंबर में अभिषेक का बर्थडे से हम सेलिब्रेट करेंगे, चलो अभी 2 महीना उसके लिए भी इंतजार करना, डेट का है अभिषेक आपका, चलिए अब एक काम करते हैं, पहले ये थीटा है तो ये पी है, बी है, ये एच है, ठीक है ना, अब देख लो बच्चे, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा पी अपॉन एच, अब यहाँ पे सुन लीजिए पहले बात, एक थोड़ा सा यहाँ पे प्रूविंग भी हो जाएगा, अब मुझे एक बात बताइए, ये एंगल साइन ये 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, साइन 90 माइनस थीटा इस केस में क्या होगा, इसके 90 माइनस थीटा के सामने ये बी है वो पी का काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ये बी अपॉन एच, तो यही होगा, बराबर बोला क्या मैंने, बराबर बोला ना, आप समझ रहे हैं, ये 90 माइनस थीटा है, मतलब ये एंगल दे रखा है, और इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच ही क्या होता है यहां से कॉस थीटा, तो यहां से एक फार्मूला निकल गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्रूव कैसे होता है यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ, बात समझ में आया ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल आया, कैसे आया ये मैं बता दिया, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 90 माइनस थीटा ले लिया, तो इस एंगल के सामने, इस एंगल के सामने ये बी क्या है पी की तरह ट्रीट करेगा, तो P अपॉन एच होता है, मतलब यहाँ पे B अपॉन एच हो गया बेसिकली, तो B अपॉन एच ओरिजिनली थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है कॉस थीटा, अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, बेस का मतलब एडजेसेंट साइड है, अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब क्या है वो
P अपॉन H है, और P अपॉन H थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, साइन थीटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मेरी बात ना। अब tan थीटा, तो आप वैसे ओरिजिनली tan थीटा क्या होता है इसके रिस्पेक्ट में, P अपॉन बी, कॉट थीटा क्या हो जाता है, B अपॉन P। अब यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में P ये है और B ये है, तो B अपॉन P, B अपॉन P, और B अपॉन P क्या होता है, कॉट थीटा। देखो फॉर्मूला बन गया। अब कोसिक 90 माइनस थीटा, कोसिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोसिक 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पर मतलब H अपॉन बी, H अपॉन बी, और यहाँ पे H अपॉन बी का मतलब क्या हुआ, सेक थीटा। H अपॉन बी मतलब B अपॉन H अगर कॉस थीटा है तो ये क्या हो गया, H अपॉन बी सेक थीटा। इसका मतलब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, आप देखो सेक 90 माइनस थीटा इसका कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। डायरेक्ट लिख देता हूं आपको, क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो, सेक 90 माइनस थीटा, कॉस का उल्टा भी होता है, H अपॉन P, और टॉन क्या हो गया, P अपॉन P, और P अपॉन B क्या होता है, टैन थीटा। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, सेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा कॉट 90। मतलब साइन का कन्वर्जन कॉस में, और कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, और कोसेक का सेक में, और सेक का कोसेक, ठीक है ना। ये चीज बस याद रखना, ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना, ठीक है ना। तो किसी को दिक्कत है कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला वाले कॉन्सेप्ट में, जो मैंने समझाया कैसे आया कैसे नहीं आया, बात बराबर है। किसी को डाउट है, यस या नो में रिप्लाई कर दीजिए, डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। आई डोंट थिंक से किसी को डाउट होगा बच्चे, ठीक है ना। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है ना। आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे एक दो क्वेश्चन छोटे मोटे देख लेते हैं, एंड देन मूव ऑन टॉपिक, ठीक है ना। छोटे मोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, इवैल्यूएट, ठीक है ना। और जब भी रिवीजन किया जाए तो उसको ध्यान से सुना करो, क्योंकि होता क्या है ना, जब कुछ टाइम हो जाता है तो हम स्किप कर जाते हैं। अब जैसे एक तरह से ये रिवीजन ही हो रहा है, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, तो 1026 बहुत, और कॉट फटाफट आगे बढ़ जाएंगे, आंसर बताइए दूसरे क्वेश्चन का। मैं मेथड नहीं देख रहा हूं, लेकिन मेथड में भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप, क्योंकि आपको मेथड के साथ ही क्वेश्चंस पे बनाना है, ठीक है ना। ये शॉर्टकट नहीं से चलेगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्री बनाऊंगा, आपका कुछ भी, अभी तो आपको लग रहा है कि तो आसान टॉपिक है सर, ये तो बन ही जाते हैं, टफ टॉपिक भी बन जाएंगी, टेंशन क्यों ले रहे हो। यही तो कला है, यही तो मेरा काम है बच्चे, टफ टॉपिक को भी मैं आसान करूंगा इसी तरह से। तो धीरे धीरे फ्लो में आपको दे रहा हूँ इधर, कि चलो अभी थोड़ा सा फॉर्म में आइए धीरे धीरे, ठीक है ना। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। होपफुली पहला बन गया होगा, पहला का आंसर कितने लोगों का आ गया, एक आ रहा है आंसर 1, ठीक है ना। देखिए कैसे, और दूसरे वाले का आंसर कितना आया। देखिए एक काम करते हैं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो टैन और कॉट में, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री,
tan और cot जब भी सुना था, ये tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और इनका सम देखो 26, ये 70 और 70 प्लस 20 90, इसका मतलब ये वैल्यू 1 ही होगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो tan, अब ये 26 को लिख सकते हैं 90 माइनस 64, बात बराबर है कि नहीं? ठीक है, 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा आपका 26। और इसका मतलब ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 64 अपॉन ऑलरेडी cot 64 आपका वेट कर रहा है, ये कट के कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ कोसेक, कोसेक 21, कोसेक कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, और इनका सम भी कितना है 90 है, इसका मतलब ये दोनों सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू तो 1 माइनस 1, सेम वैल्यू मतलब 0, 1 माइनस 1 नहीं, सेम वैल्यू मतलब 0। भाई 2 में से 2 जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। कैसे इसको सॉल्व कैसे करना है, सब्जेक्टिवली कैसे लिखना है, 90 माइनस 59, ठीक है ना। इधर बहुत गलतियां कर देते थे बच्चे, इस तरह के क्वेश्चनों में गलतियां बहुत कर देती हैं। कोसेक 90 माइनस थीटा, और थोड़ा सा आपको ध्यान में भी रखना है, क्योंकि आप जब एडमिशन आप 11th में भी एग्जाम जब दोगे तो आपको, या 12th जब दोगे तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत है, सब्जेक्टिव अप्रोच भी आपको आनी चाहिए। 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है आपको, एक बार बताइए, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है। और एक चीज अच्छा याद है आपको, अब मुझे आया, आपके कॉलेज वॉलेज में सब लोगों ने एडमिशन ले ही रखा होगा, हाँ या ना? सबने अपने 11th का रजिस्ट्रेशन वगैरह तो करा ही दिया होगा ना बच्चे, हाँ या ना? इसमें तो कोई है नहीं। एग्जाम्स कब हो रहे हैं, उसको स्कूल के आपके कॉलेज वगैरह के एग्जाम कब हो रहे हैं, ये मुझे इंफॉर्मेशन थोड़ा सा देती रहिएगा, क्योंकि वहां पे भी मैथ्स तो आपने लिया ही है, तो मैथ्स 5 से चालू होने वाला है। सिलेबस क्या आपके हैं विराज, आपके सिलेबस क्या है? आप एक काम करना, आपके पास सबका मेरा नंबर है, आप सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है। हाँ, कॉलेज शुरू नहीं हुआ, जिसका हुआ है, जिसका शुरू नहीं हुआ उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, और जिसका हुआ है, कब एग्जाम है एक्सपेक्टेड, क्या सिलेबस है, वो मुझे बताइएगा। तो एग्जाम में, स्कूल में भी तो, कॉलेज में भी तो नंबर लाना है आपको, ठीक है ना। तो वो जो भी इंफॉर्मेशन हो, जो भी है, चालू होने वाला है, चालू है नहीं, अभी मैं बात करके अपनी क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ अपनी, लेकिन हाँ ये है कि भाई आप चाहोगे कि हमारा मार्क्स उधर भी आए अच्छे से, ठीक है ना, और लाना भी पड़ेगा उसको, इसीलिए मैं आपसे, मुझे आप व्हाट्सएप पे बढ़िया से रिप्लाई करते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ना आपका ना मेरा, अपने ना क्लास का, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं, ये पिछले क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं, ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं? अच्छा, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है, आगे ना कैसे करना है, इनके क्वेश्चन आसानी होती है, हाँ या ना बच्चे? किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आई डोंट थिंक सो किसी को डाउट होंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं होगा मुझे लगता है। अब टिग्नोमेट्री रेशियो को ना कभी कभी शॉर्टकट में टी रेशियो भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर टी रेशियो लेके काम चलूंगा, मतलब टिग्नोमेट्री रेशियो, तो टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है ना। ये है चीज, अब ये बहुत आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत भली बात ही आपको पता होगा, और वो क्या है देखिए, टेबल बना, 10th में आपने टेबल बनाया होगा, टेबल कितने लोगों को बनाने आता है, याद आ गया कि नहीं? कितने बच्चों को ये टेबल बनाने आता है? चलो बहुत अच्छी बात है, मैं पूछूंगा नहीं आपसे, ठीक है ना। आई थिंक सबको आता होगा बच्चे, मैं बस रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है ना,
मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मैं पुरानी चीजें रिकॉल हो जा रही है, जिससे आप फ्रेश रहोगे कि नहीं आ रही है चीज। फिर इश्यूज एंगल, 0 एंगल 30, 45 एंगल 60, 90 वाला कॉलम बहुत बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद ये फटाफट आप, जब तक मैं बना रहा हूं तब तक आप बना के बैठ जाइए, आप भी बनाइए साथ साथ, एक बार रिकॉल करिए ना बच्चे। साइन कॉस tan cosec sec और cot, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने आपको टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, आप इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, सबको पता होगा, बस एक बार आप फटाफट मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जिसको थोड़ा बहुत डाउट भी होगा वो अपना क्लियर हो जाएगा। यहाँ 0 लिखते थे, 1 2 3 4, ये बात पता है। फिर 4 से डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, आपको याद होगा। फिर स्क्वायर रूट लेते थे, ये पता है ना सबको, ये चीजें सबको पता होगा। पहले 0 1 2 3 4 लिख लिया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर रूट ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कॉपी कर ली। 0/4 क्या होता है? 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, ठीक है ना। 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 और 2/4 मतलब 1/2, सिंप्लीफाई करने पे मतलब 1/√2 और 3/4 मतलब √3/2 और 4/4 मतलब 1। अब ये चीज आपका साइन हो गया, तो साइन 0 दिस, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। लेकिन देख लीजिए 11th में इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में सिर्फ इससे नहीं चलेगा, 10th में हमने आप इतना ही पढ़े थे, इधर सब कुछ पढ़ना है। साइन 360, साइन 440, साइन 1080, सबकी वैल्यू पढ़नी है। वो चीज हम आपको 11th मतलब 1-2 लेक्चर बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक मतलब बेसिक है, लेकिन ये नहीं कि ये नहीं पढ़ना है, ये जरूरत है, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। समझ में आया ना? ऐसा नहीं कि बिना साइकिल चलाए बाइक चलाना स्टार्ट कर देंगे, फिर गिर जाएंगे आप, ठीक है ना। अब ये देखो 0, ये अब यहाँ पे डायगोनली होता था, आपको याद होगा, दिस 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 दिस, आपको याद होगा। ये 1, ये √3/2, ये सीधा आ जाएगा 1/2, 1/√2 और ये इधर 1/2 और ये इधर 6, समझ रहे हैं? ये 1, ये दिस 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 दिस, तो ये हो गया आपको साइन और कॉस। अब साइन कॉस को अपॉन कर दोगे तो tan आ जाएगा बराबर, आपको पता है ये बात, क्यों? क्योंकि tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 0, 1/2 √3/2, तो आंसर आ जाएगा, ये कितना आएगा आंसर? 1/√3, ठीक है ना। ये दोनों सेम चीज है, तो 1 और ये क्या हो जाएगा √3। अब आप याद रखिएगा 1/anything, 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, 8 को सुला दो ऐसा, ठीक है ना। बट नॉट डिफाइंड ज्यादा अच्छा टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, एनडी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं। अब कोसेक, अब जानते हो आप कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा, तो साइन क्या है? 0, तो 0 का उल्टा होता है इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, ये याद रखिएगा। या इंफिनिटी लिखो, जो मर्जी वो लिखो, वो भी चलेगा, ठीक है ना। 1/2 का क्या हो जाएगा? 2, ये क्या हो जाएगा? √2/1 मतलब √2, और ये क्या हो जाएगा? 2/√3, और ये 1 का क्या होगा? 1 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा कोसेक के फॉर्म, ठीक है ना। अब सेक कॉस का उल्टा, तो ये 1, ये क्या हो गया? 2/√3 और ये क्या हो गया? √2 और ये क्या हो गया? 2 और 1 0 का नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, या इंफिनिटी, ठीक है ना। अब आइए अब बात करते हैं कॉट की। tan का उल्टा 0 का नॉट डिफाइंड,
अब ये √3, 1 का 1, ये 1/√3 और ये नॉट डिफाइन का 0, नॉट डिफाइन का 0, 0 का इंफिनिटी और इंफिनिटी का 0 का इंफिनिटी, इंफिनिटी का 0, ठीक है ना। 0 के इंफिनिटी की जगह मैंने एंड ही लिखा है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल। किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है क्या इस टेबल में? डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। प्लीज रिप्लाई मी एवरीबॉडी, प्लीज हरी अप, प्लीज हरी अप एवरीबॉडी। ठीक है ना। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पे भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है ना। पहला पार्ट sin 30, फटाफट, ये जस्ट सेक ऑफ कैलकुलेशन आपके दे रहा हूं कि आप इसको आंसर निकालिए। एक ही दो क्वेश्चंस करेंगे इस पे भी बेस्ड, देन वी विल मूव अवर टॉपिक, ठीक है ना। आइडेंटिटी पे थोड़ा सा टास्क समय देंगे आपको, ठीक है ना। क्यों आइडेंटिटी, मैंने क्या बोला, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप इतना सोच लो कि आपके 10वीं के आरडी शर्मा से बहुत क्वेश्चंस आपके मेंस वगैरह और डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं, बस इतना समझो कि 10th का आरडी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाले एक्सरसाइज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बस sin 30 बताऊंगा, tan 45 माइनस cosec 60 प्लस sec 30 प्लस दिस, इवैल्यूएट करिए फटाफट, सभी लोग आंसर बताइए। और किसी को कुछ भी दिक्कत आ रही होगी बीच में तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। अभिषेक सब अच्छा है ना, कोई दिक्कत, कुछ टेक्निकल इशू नहीं ना अभिषेक? एवरीथिंग्स फाइन? अभिषेक शर्मा बच्चे, कोई दिक्कत है आपको? चलो, let's try everybody or just give me the answer for this particular questions. Please hurry up everybody, please. आया किसी का आंसर? एनीबडी? रूट वगैरह में आंसर आ रहा होगा ना? ट्राई कर रहे हैं कि मैं बताना स्टार्ट कर दूं फटाफट? मैं बता दूं कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं? वैभव, विराज, यश, उदय, तन्मय, सबको सही समझ में आ रहा है ना बच्चे? किसी को चीज की दिक्कत है? ट्राई कर रहे हैं? चलो ट्राई करिए फटाफट आंसर। अदिति बच्चे का आंसर आ रहा है? नहीं बच्चे, थोड़ा सा रॉन्ग है मुझे लगता है। हाँ, उदय बच्चे समझ में आ रहा है ना सभी कुछ टकाटक बराबर? कोई दिक्कत? हर चीज टकाटक समझ में आ रहा है ना आपको? साइन 30 की वैल्यू अभी जस्ट सीखा हमने, क्या होता है? 1/2 प्लस tan 45 की, ठीक है ना। अच्छा, अपर पोर्शन का आंसर बोले थे, ओके। tan 45 क्या हुआ? 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू क्या हुआ? 2/√3। कोई बात नहीं बच्चे, सॉल्व करते रहिए। और नीचे sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस
1/2 प्लस, ये वैल्यूज है आप देख सकते हो, अगर याद नहीं है तो टेबल से आपको पता ही होगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 10 इतना, कोसेक 60 की वैल्यू होती है √3/2/√3, फिर उसके बाद सेक 30 की वैल्यू थी 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और उसके बाद cot 45 की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। आंसर वैभव, हाँ वैभव सही है, लेकिन उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रेशनलाइजेशन कर सकते हो। वैभव आपका सही है यहाँ तक आंसर। देखिए अब यहाँ पे मैंने इसको 1/1 कर दिया क्योंकि एलसीएम ले लूंगा न्यूमरेटर में। तन्मय आपका रॉन्ग है, तन्मय थोड़ा सा आप क्लोज टू हो। अब देखो ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2√3, ठीक है ना, तो ये अपॉन आएगा तो √3 और ये प्लस 2√3 और ये डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा √3 चला गया तो 2/4 अपॉन में नीचे क्या होगा 2√3, तो ये आएगा 4 और ये आएगा √3 और ये आएगा 2√3, ठीक है ना। ये अपॉन में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, रेसिप्रोकल करके करोगे तो अब ये आ जाएगा 3√3 -4 अपॉन 3√3। ये सभी बच्चों का नहीं, वैभव का मुझे लग रहा है एग्जैक्टली सेम आया था। और किसी का आया था ऐसा डिट्टो, सेम डिट्टो आंसर यहाँ तक आया था, यहाँ तक आंसर आया था। चलो इसके बाद आपको चाहो तो रैशनलाइज कर लो, ठीक है ना। तो 3 -3 -4 और ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं है, मिस्टेक सिली मिस्टेक मत करते जाओ। ठीक है ना। ठीक है, अब नीचे क्या हो जाएगा, ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो 3√3 + 4 और 3√3, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, कर लेंगे ना आप लोग। तो मैं फाइनल रिजल्ट्स बता देता हूं आपको। 43 -24√3/11, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना बच्चे। मैं तो तुरंत आपको बता दूंगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, देखो मेरी बात सुन लो, ये a - b तो a - b का होल स्क्वायर, यहाँ a² - b², ठीक है ना। तो उससे आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपको आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। सो लाइक दिस। किसी को डाउट है इसमें, हो जाएगा कि नहीं, इसको ये कर लेंगे ना आप लोग, ठीक है ना, कोई बात नहीं बच्ची, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा ना आप लोगों का। चलो कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ और एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं इसी पे बेस्ड। पार्ट 2, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45। अभी sin² 30, ट्रिग्नोमेट्री बहुत लंबा लेक्चर होगा, मतलब चैप्टर बहुत लंबा चलेगा ये, ठीक है ना। क्योंकि अभी 10th के ही, सिंपल मैं बोलूं कि 10th का ही कॉन्सेप्ट पढ़ाने में मुझे कई लेक्चर लगेंगे। ये वाले तो जल्दी जल्दी कवर हो रहे हैं ना। अब आइडेंटिटी जो आएगी, जो प्रूविंग वाली स्टार्टिंग में बात पूछा था, उसमें थोड़ा समय लगेगा, एंड देन 11th के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स कवर होते जाएंगे धीरे धीरे स्मूथली। ये ट्राई करिए आप लोग, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ट्राई करिएगा,
ठीक है ना। मैं आज आपको उसको कुछ क्वेश्चंस भी होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगे तब तक आप आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा। चलो काम करते हैं, इसमें और क्वेश्चन दे देते हैं, होमवर्क करिएगा आप, ठीक है ना। इफ tan A equal to cot B, prove that A plus B equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये आपको फोर्थ पार्ट, if tan A plus B equal to √3 and tan A minus B equal to 1/√3, ठीक है ना। ये गिवन था, तो कह रहा है, और इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, 0 A plus B, मतलब A plus B की वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा, 90 या 90 से कम, ठीक है ना। एंड दूसरी बात, A greater than B, find A and B, ठीक है। ये क्वेश्चन था, मतलब आपको A और B की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। A और B की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है ना। इफ tan A plus B की वैल्यू आपको गिवन है √3 और एंड tan A minus B की वैल्यू गिवन है 1/√3, तो आपको A plus B का सम 0 से ज्यादा और 90 से कम, तो A greater than B, find the A and B, ठीक है ना। सो दैट इज आंसर फॉर अस, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कर सकते हो, ठीक है ना। ये हुआ आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ट्राई करिएगा, और जितना ज्यादा ट्राई करेंगे, मैं आपको बता दूं बच्चे, आप मेरा व्हाट इज माय रोल इन द टेक्नोमेट्री ऑफ योर्स, ठीक है ना। आप लोगों के लिए क्या है, मैं आपको देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा, हर चीज आसान कर दूंगा, ये मेरा टैलेंट है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अब भैया आप, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आपको सब समझ में आ जाएगा, 100% आप मेरे जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लोगे विदाउट डूइंग एनी प्रैक्टिस। खाली क्लासरूम सफिशिएंट है, क्लास में पढ़ लिया बस, बात खत्म है, ये मैं नहीं कभी कहूंगा। प्रैक्टिस चाहिए चाहिए चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि आपको अभी ये जैसे आज आपकी क्लास आपको सबको समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ था ही नहीं, 10th का बेसिक था, आपको ऐसे ही हर क्लास समझ में आएगा, ठीक है ना। थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आएंगी जब आगे में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। बट आप मेहनत करते रहिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा और चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, इफ, और कॉलेज वाला इंफॉर्मेशन, चाहे एग्जाम हो चाहे ना हो, कुछ भी, सब अपना आज का जो स्टेटस है आज की डेट में, वो सब मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप मैसेज नहीं करना चाहेंगे तो कॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपको दे रखा है, तो ए की वैल्यू पूछा है उसने, और ये भी बोला है कि 4A जो है वो एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, मैसेज देखिएगा, जो भी आपको लगेगा, सॉरी वीडियो देख लीजिएगा, और उसके बाद भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। तो आई डोंट थिंक सो डाउट होगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपके 4-5 क्वेश्चन है, होमवर्क है, सभी लोग सॉल्व करके मुझे दिखाइए शाम तक आज, ठीक है ना। रात के 9 बजे तक मैसेज सभी लोग मुझे ग्रुप में करिए, नहीं मेरे पर्सनल नंबर पे